नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के करावल नगर विधानसभा सादतपुर वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे विनोद ठाकुर जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और वरिष्ठ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं, यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं कपिल मिश्रा जी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। सर, उनका जो एरिया है करावल नगर, किस तरह का काम हो रहा है इलाके के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे मंत्री जी के द्वारा जो हमारी विधानसभा के अंदर जो कार्य कराए जा रहे हैं, मंत्री जी ने सबसे पहले जो सोनिया विहार पुस्ता रोड, जिस पर बहुत ही जाम की अत्यधिक समस्या रहती थी, जो कि सिंगल रोड था, जिसको जो एलिवेटेड बनवाने के लिए तथा हमारे माननीय मंत्री जी कपिल मिश्रा जी के अथक प्रयास से पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी के द्वारा 530 करोड़ का बजट दिलवाया गया, जिसका कार्य अतिशीघ्र शुरू होने जा रहा है। तथा सोनिया विहार यमुना के अंदर फेरीवेल बोटिंग भी अतिशीघ्र शुरू होने जा रही है। करावल नगर विधानसभा में हर घर पीएनजी के द्वारा पाइपलाइन से गैस कनेक्शन दिया जाएगा, जो कि पूरी विधानसभा करावल नगर के अंदर 2 वर्ष के अंदर चालू हो जाएगा। करावल नगर रोड जो कि दयालपुर से भजनपुरा तक 80 फुट का है तथा बीच में डिवाइडर भी है, तथा दयालपुर से जो करावल नगर तक चौड़ा नहीं हुआ है, तथा 90% लोगों ने इसको 80 फुट छोड़ दिया है। हमने अपने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया तथा सादतपुर आरडब्ल्यूए के लेटर पैड पर लिखकर जो मंत्री जी को दिया, अवगत कराया, और मंत्री जी ने इस पर बहुत ही संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। इस रोड को बनवाने के लिए मंत्री जी ने 3 करोड़ 62 लाख का फंड दिलवाया, जिस पर बहुत ही शीघ्र कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सादतपुर एक्सटेंशन के अंदर जिन गलियों की हालत बहुत ही ख़राब थी, उन गलियों को बनवाने के लिए आदेश दिया तथा उन गलियों का एस्टीमेट बन गया है, जिसका कार्य अतिशीघ्र शुरू होने जा रहा है। पूरी विधानसभा के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध पर अत्यधिक लगाम लगेगी तथा जो चोरियां होती थी उस पर भी अंकुश लगेगा। विधायक जी के कोटे से लाइट लग रही हैं, जहां पर अंधेरा रहता था, जिससे अपराध को रोकने में अत्यधिक कामयाबी मिलेगी। अभी तो चुनाव हुए कुछ ही समय हुआ है, पूरी विधानसभा के अंदर विकास की गंगा बह रही है। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की कार्रवाई बहुत तेज़ी से चल रही है तथा सरकार ने इसके लिए फंड भी दे दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार के समय में जो फर्जी पेंशनर थे तथा एक परिवार से 4 लोग पेंशन ले रहे थे, इसका वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। इसका पूरा होते ही सितंबर 25 से पेंशन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने आज ही आदेश दिया है कि विधायक अपने अनधिकृत कॉलोनी में एमसीडी के मिले फंड से भी, मुख्यमंत्री फंड से भी कार्य करा सकेंगे, जिसके लिए 1400 करोड़ रुपए माननीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिया है। विधायक इस फंड से 10 करोड़ के कार्य एक साथ अपनी विधानसभा के अंदर करा सकेंगे। पहले विधायक अपने फंड से तथा सिंचाई विभाग एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग एवं DSI-IDC के फंड से ही कार्य करा पाते थे। ये हमारी मुख्यमंत्री जी ने सराहनीय कार्य किया है, जिसका हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। विनोद जी, अभी आपको सादतपुर वार्ड का जो बनाया वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो आपकी पूरी टीम जो गठन हुई है सर, आगे की जो पॉलिसीज हैं, रणनीति है, वो किस तरह की रहने वाली है? हमारी रणनीति यही है कि हमारे क्षेत्र के, हमारी विधानसभा के अंदर अत्यधिक जो हमारी समस्याएं हैं, उनसे हम जो हमारे माननीय मंत्री जी कपिल मिश्रा जी हैं, उनको हम अवगत करा रहे हैं और वो बहुत ही इस पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, और जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं हम उनको बता रहे हैं, और बहुत अच्छी उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है और तुरंत कार्रवाई हो रही है। अभी कोई समस्या आपके कोई इलाके के अंदर, कोई सादतपुर जो आपका ये वार्ड है? अब फिलहाल तो हमारे वार्ड के अंदर जो ये करावल नगर से, ये दयालपुर से करावल नगर रोड का, इस पे हमने हमारी टीम ने, हमारे मंडल ने इस पर बहुत ही फोकस रखा है। क्योंकि इस पर बहुत ही भयंकर जाम की स्थिति रहती है
और यहाँ पर एक एक जगह पर जो ये चार चार जो शराब के ठेके हैं, जिससे लोग जो है यहाँ पर जो है बहुत ही जो है दिक्कत होती है और आए दिन ये दुर्घटना होती रहती है। रोड पर खड्डे बहुत अत्यधिक हैं। इसको हमने मंत्री जी के संज्ञान में लाया और उनको हमने लिख करके अपने RW के लेटर पैड पे दिया। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की और इसके लिए 3 करोड़ 62 लाख का फंड भी दिया, जिसका कार्य बहुत जल्दी ही। और ये जो रोड जो है जो दयालपुर से करावन नगर तक 80 फुट का नहीं है, ये पहले दयालपुर से भजनपुरा तक 80 फुट और बीच में इसका डिवाइडर भी है, जो हमारे विधायक जी और हमारी दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं और हमारे छठी बार के हमारे जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी के अथक प्रयास से ये दयालपुर से और जो है भजनपुरा तक इस रोड को चौड़ा कराया गया था। बीच में डिवाइडर था। इससे क्षेत्र को बहुत ही फायदा हुआ है यहाँ जाने आने में। मगर ये छोटा सा ये टुकड़ा दयालपुर से करावन नगर ये रह गया था। इसको हमने मंत्री जी को बताया और मंत्री जी ने बहुत ही इनिशिएटिव लेते हुए विदिन वीक जो है इसके अंदर जो कार्रवाई करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस रोड को चौड़ा करेंगे और इसके साथ साथ नाले बना करके और पूरा रोड जो है बनाया जाएगा। सर, राजनीति में आप जैसे जुड़े हैं तो काफ़ी आपको संघर्ष, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, काफ़ी जनता आपके पास समस्याएं लेके आती हैं, तो कैसा लगता है आपको ये सब चीज़ करके? जनता तो समस्या लेकर आती हैं और जब हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनकी समस्याओं को सुने और उसको हम अपने जो है जिला लेवल पर प्रदेश लेवल पर उन समस्याओं को उठाएं, अवगत कराएं और उनका निदान कराएं। ठीक है। और कुछ लास्ट में कोई अपना संदेश कुछ दर्शकों को देना चाहेंगे तो? हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे मतलब इस तरीके से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी जो छवि है और आज जो सर्वे कराया गया है उसमें जो है सबसे पहला नंबर जो है जो उनका प्रधानमंत्री मोदी जी का आया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अभी जो पहलगाम में जो ये घटना हुई, हाँ, जिस पर जो है उन्होंने बहुत ही इसको जो संज्ञान लिया और उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने ये कार्य किया है उसको हम मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और मोदी जी ने वो कार्रवाई कर करके दिखाई और इसका नाम उन्होंने जो है सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर रखा। और जिन आतंकवादियों ने जो ISI के जो एजेंट थे वहाँ से आए थे तो उनको अभी जो है 2 दिन पहले उनको सबको मार गिराया गया है। और हमने पाकिस्तान के अंदर 180 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके जो है 9 जो एयरवेज थे उनको ख़त्म किया। हमने केवल अपना फोकस जो है आम जनता पर पाकिस्तान की नहीं, जिन्होंने हमको जो है ठेस पहुंचाई है जो और जिन्होंने उनको जो पाला पोसा है, हमने उनके जो अड्डे थे, जो टेररिस्ट थे, 100 आतंकवादियों को मारा गया उनके अंदर घुस करके, जिसका हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री, हम उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं और वो इसी तरीके से वो देश के लिए अपना कार्य करते रहें। आज हमारे भारत की छवि पूरे अब आज वो पहला भारत नहीं है, हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं। आज हम अपनी समस्याओं को लेकर के या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बात है हम उसको अपना पक्ष रखते हैं और उसको जो है हमारा पक्ष सुना जाता है। और पहलगाम हमले के अंदर 193 कंट्री जो है पूरे संसार के अंदर, जिन्होंने 190 कंट्रियों ने जो है हमारा उसका जो है मतलब हमारे उसका जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसका उन्होंने जो है समर्थन किया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी रणनीति मतलब इनकी जो कूटनीति है, इसका हम हृदय से आभार करते हैं।